17 तारीख को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े जाएंगे और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। वो अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ पीके वर्मा जी। वर्मा जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या व्यवस्था की गई है वहाँ पर और किस तरह का आयोजन है पूरा? ये कार्यक्रम तो चीता छोड़ने का है। वहाँ पर हम लोगों ने जो बाड़ा तैयार किया है उसमें इंक्लोजर में, उसमें चीता माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के छोड़ेंगे, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और बाकी तो वहाँ से फिर और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। बाकी लोगों से मिल करके और फिर यहाँ कराहल में कार्यक्रम होगा। जन्मदिन भी कुछ अंदर मनाएंगे, ऐसी भी सूचना हमको मिली है? नहीं, ऐसी हमें कोई जानकारी क्या व्यवस्था की गई है जो चीते आ रहे हैं उनके लिए? यहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरह से उनके लिए अनुकूल रहेगा, किस तरह से यहाँ पर उनको लाया जाएगा? उसके पहले भी पूरी तरीके से यहाँ दल आया था, निरीक्षण दल आया था, तो किस तरह का माहौल यहाँ मिला जो वहाँ अफ्रीकन चीते यहीं रह सकते हैं, बाकी के देश के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं रह सकते? देखिए, अफ्रीका में जिस तरीके के मतलब चीता जिस तरह का उसमें हैबिटेट में रहता है, जिस तरह के पर्यावास में रहता है, वो उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ कूनो के अलावा भी और जगह भी पाई गई हैं। लेकिन कूनो में केवल मिनिमम प्रयास करने से, बहुत कम प्रयास करने से हम उसको चीता को ला सकते थे। बाकी कुछ जगहों पर अभी भी विलेज रिलोकेशन और ये वो काम अभी चल रहे हैं। लेकिन कूनो में मानव रहित, व्यवधान रहित एरिया 750 वर्ग किलोमीटर मिलने से और यहाँ का बाकी सारी तैयारियाँ ऑलरेडी पिछले सालों में जो घास मैदानों का रखरखाव और जिस तरह के इंतजामात हुए हैं यहाँ पर, उसको लेकर के उन्होंने कूनो को सबसे मतलब प्राथमिकता पे पाया कि कूनो सबसे उपयुक्त है चीता लाने के लिए। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से दल आकर के देखा और उन लोगों ने इसके लिए अनुशंसा की। उसके बाद चीता लाने के लिए इसको उपयुक्त पाया गया। उसको लाने के लिए किस तरह के कैसे लाया जाएगा, उसको किस दिन तक रखा जाएगा, उनको क्वारंटीन रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या रहेगा? हवाई मार्ग से लाने की मतलब है, जैसा कि आपको पता लगा ही होगा, मीडिया के माध्यम से भी हमको पता लगा है। और हेलीकॉप्टर से यहाँ पर ला करके उनको बाड़े में, वहीं से पास में बाड़ा बना हुआ है, उसमें रिलीज किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के हाथों। कितने दिन तक वो बाड़े में रहेंगे, फिर उनको छोड़ा जाएगा? इसके लिए विशेषज्ञों का अभी जो राय है उसके हिसाब से 30 दिन तक क्वारंटाइन छोटे बाड़ों में रखना है। उसके बाद फिर विशेषज्ञ आकर के और समय समय पर उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि वो यहाँ के वातावरण के लिए अनुकूल हो गया है। उसके बाद उनकी जब अनुशंसा होगी उसके बाद में फिर उसको छोड़ा जाएगा ओपन में। अगर आखिरी सवाल है कि ऐसे कितने वन्य जीव हैं जो यहाँ पर बहुत तादाद में हैं, जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं? अब चीते के आ जाने के बाद बहुत सारा यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, तो अभी क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अभी तो चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और उसके अलावा हमारे पास लेपर्ड हैं, तेंदुआ हैं और हाइना है। इन सबको देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट खास करके। जो जंगल है यहाँ का, जो घास मैदान है यहाँ का, नदी के किनारे जितना बढ़िया जो ब्यूटीफुल व्यू है, जगह जगह पर क्लिफ्स हैं, वल्चर्स हैं, ये सब देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। बर्ड की वैरायटी और बर्ड की डेंसिटी बहुत अच्छी है कूनो में, तो अलग अलग इस तरीके से डिफरेंट मतलब उसमें रुचि रखने वाले टूरिस्ट आते हैं। इसके इवन आसपास में इको टूरिज्म की साइड भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर देवखो है, डोपकुंड है, जहाँ पर पुराना हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। इसके अलावा आमेट का किला है, तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं पर भी नजर रख रहे हैं इस तरह से। जी, बीसी के माध्यम से भी ये सब हो रहा है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बीसी के माध्यम से सबको अभी कॉन्फ्रेंस ली थी, हम उसमें उपस्थित थे। बिल्कुल, तो ये थे पीके वर्मा जी, जो कि डीएफओ हैं श्योपुर जिले के, और इन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और 17 तारीख को क्या क्या आयोजन होंगे। साफ तौर पर यहाँ पर चीते आने के बाद पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। कैमरामैन विजय आगे के साथ श्योपुर के कूनो से विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।